एस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को खुशामदीद जी। आज जी हमारे पास एक एलईडी है चाइना की, बिल्कुल न्यू एलईडी है जी। कल ही आई है, आज ख़राब हो गया जी। इसको हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, आप इसको रिपेयर करके देखते हैं जी। तो सबसे पहले इसको प्लग इन करते हैं 220 वोल्ट में। तो इसको 220 वोल्ट में लगाते हैं हम जी। हमारी 220 वोल्ट की एलईडी है जी, और जो एलसीडी का प्लग है जिसमें लगाते हैं इसमें जी हमने लगाया जी। लेकिन इसमें कोई जो है वो एलईडी नहीं ग्लो कर रही है। तो देखिए जो एलईडी है जिसकी ये ग्लो नहीं कर रही और कोई चीज़ नहीं इसके ऊपर आ रही। तो इसको हम जल्दी से खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। एलसीडी को हमने खोल लिया जी। खोल के इसको अब साइड पे करते हैं जी। इसके कार्ड को देखते हैं जी। तो इसका पैनल हम निकालते हैं सबसे पहले। तो इसके जैक जो हम रिमूव कर रहे हैं जी इसका पैनल हमने हटा दिया जी। एलसीडी का पैनल हमने हटा दिया है जी। तो सबसे पहले हम अपनी सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे जी। सप्लाई के वोल्टेज हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके बाद हम इस कार्ड को चेक करेंगे। तो चेक करते हैं अपनी सप्लाई की। सबसे पहले क्या है, हमारी सप्लाई ख़राब है जो कि फॉल्ट है इसमें। तो सबसे पहले हमने मीटर को ले लिया, 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लिया अपने मीटर को, 20 वोल्ट डीसी पे। तो अब हम लगाते हैं जी। अब एसी 220 वोल्ट की सप्लाई हमने अटैच की है जी इसके साथ। तो ये देखें जी, हमारी जो सप्लाई के वोल्टेज इधर आ रहे हैं, ये दो वायर हैं सप्लाई की। तो सबसे पहले हम इधर चेक करते हैं सप्लाई को। ये तो हमारे जो पॉइंट हैं जी, इन पे चेक करते हैं वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इन पे यहाँ पर लगाते हैं। तो ये देखें जी 12-25 वोल्टेज आ रहे हैं जी, यानी हमारी सप्लाई ठीक है। इधर सर्किट पे चेक करते हैं। सर्किट पे हमारे जो वोल्टेज वो ये देखें, सर्किट पे हमारे वोल्टेज जो आ रहे हैं जी, ये देखें 12-25 वोल्टेज, यानी हमारी सप्लाई ठीक है। तो इसका जी रेगुलेटर जला हुआ लग रहा है जी। इसमें बदबू भी आ रही है इसमें से, और जला हुआ लग रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं जी खोल के। सबसे पहले ये जैक रिमूव करते हैं जिसके, ये स्पीकर जैक हैं जी, ये आईआर जैक हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं जी। तो अपने सर्किट को जो हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसको देख लेते हैं जी। ये हमारा जो बोर्ड है जी बाहर आ गया जी, मदरबोर्ड। तो इसको करते हैं अभी साइड पे करते हैं जी। तो इसको देखते हैं जी, और के साथ आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जिसका जो रेगुलेटर है जी, ये जल गया है जी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इसका रेगुलेटर जो जला हुआ है। असल में इसी का फॉल्ट है जी, इसका रेगुलेटर जो जल गया है। जे वाला 6 पिन का रेगुलेटर है जी, जे वाला जला हुआ इधर से। ये देखें ये ब्लैक हो गया जगह, इस रेगुलेटर को फॉल्ट है। ये रेगुलेटर इसका चेंज करना पड़ेगा जी। ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। और मेरे ख्याल से है जी ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट डीसी पे वो चलाते हैं जी। इसी वजह से ये जला है, इसकी जो पोलैरिटी उल्ट लग गई है, इसी वजह से ये रेगुलेटर जल गया है। तो जो TR8331 वाला बोर्ड है जी, एक्सल V8 नया वर्जन है। तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को चेंज करते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं जी कि क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम अपने जो जला हुआ रेगुलेटर इसको रिमूव करते हैं जी। इसको रिमूव करने के बाद इसकी जगह नया लगाते हैं, आपको दिखाते हैं जी। जो हमारा रेगुलेटर जल गया जी,
इसको रिमूव करते हैं। रेगुलेटर हमने रिमूव कर लिया जी। इसकी जगह पे हम नया रेगुलेटर लगाते हैं जी। हाँ जी, इसको इस प्रिंट को अच्छी तरह साफ़ कर लें जी रेगुलेटर की जगह को, और फिर इसकी जगह पे नया रेगुलेटर लगाएंगे हम। रेगुलेटर को हमने रिमूव कर लिया जी अपने को, तो अब इसकी जगह पे हम नया रेगुलेटर लगाते हैं जी। ये रहा हमारा नया रेगुलेटर, ये देखें जी हमारा नया रेगुलेटर है। तो इसकी जगह पे आप जेल लगाते हैं जी, और आपको दिखाते हैं जी। इस रेगुलेटर को इसकी जगह पर लगाएं जी, बहुत ही ध्यान के साथ लगाएं। इसकी जो है पिन्स हैं वो सीधी होनी चाहिए दूसरी पिन को। तो इसको सोल्डर करें जी अपने से रेगुलेटर को बहुत एहतियात के साथ और तसल्ली के साथ आप सोल्डर करें जी। तो हमने सोल्डर कर लिया जी, तो अब इसको चेक करते हैं जी। रेगुलेटर हमने लगा लिया जी सप्लाई का, जो रेगुलेटर हमारी सप्लाई के लिए 5 वोल्ट के लिए, तो इसको पैनल भी हमने लगा दिया जी। तो अब इसको चेक करते हैं चला के कि हमारी जो LCD है वो चल पड़ी है कि नहीं। तो इसको चला के देखते हैं जी। तो ये पैनल हमने लगा दिया जी, कनेक्शन तमाम हो गए हैं। तो इसको अब 220 वोल्ट में प्लग इन करते हैं जी हमारी LCD को। जिसकी रेड बत्ती चल पड़ी है जी, इसको ऑन करते हैं रिमोट से। तो अभी देखते हैं जी। ये देखें जी हमारी LCD बिल्कुल ओके हो गई है, चल पड़ी है जी। तो ठीक वर्किंग कर रही है। तो इसको फिट करते हैं जी, और फिट करके चला के देखते हैं इसको। अपनी LCD को हमने फिट कर लिया जी, तो अब इसको चला के देखते हैं जी। इसको ऑन करते हैं जी रिमोट से। ये हमने रिमोट से ऑन किया इसको।
और अब इसमें एक मूवी लगाते हैं जी। दी मैग मूवी, इसको चला के देखते हैं जी। सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारे एलईडी ब्लॉकर ठीक हो चुका है जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है जी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें जी। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।